अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई का नमाज जुमा से खिताब आज जारी है। इंडिया समेत दुनिया भर के तमाम टीवी चैनलों पर इसको लाइव नशर किया जा रहा है। ख़ुद ईरान की मीडिया में हर जगह इसे लाइव नशर किया जा रहा है। स्क्रीन देख रहे हैं, लाइव नशर किया जा रहा है। ख़ुद आयतुल्लाह ख़ामनई की जो पर्सनल ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ से लाइव दिखाया जा रहा है और इससे लेकर के दुनिया भर के तमाम टीवी चैनलों पर इस खिताब को लाइव नशर किया जा रहा है। पिछले आधा घंटा से खिताब जारी है। अल जज़ीरा, अल अरबिया और इंडिया में आज तक, इंडिया टुडे समेत अमेरिका के भी मीडिया हाउसेज में इस खिताब को लाइव नशर किया जा रहा है और मकामी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी किया जा रहा है। सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई की तरफ से कल शाम को ही अपडेट सामने आई थी कि वो 5 सालों बाद पहली मरतबा नमाज जुमा से खिताब करेंगे, खुतबा देंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से ताज़ती जलसा होगा, उससे भी खिताब करेंगे और अपने खिताब में जो कुछ ये कह रहे हैं, अभी तक जो कुछ इनके खिताब का हिस्सा आया है वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं लाइव खिताब भी जारी है और इन्होंने अपने खुतबे का, अपनी तकरीर का जो आगाज़ किया वो कुरान करीम की इस आयत से, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़ यअमुरून बिल मारूफ़ व यनहून अनिल मुनकर व युक़ीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू उलाइका सरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इसका तर्जुमा है, और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे की मददगार है, नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त रहम करने वाला है। उसके बाद अभी तक आयतुल्लाह ख़ामनई के जो बयानात सामने आए हैं, जिन्होंने खुतबा दिया है, उसके जो अहम निकात है उसमें इन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर आपको तक़वा की तरफ बुलाता हूँ। हमें हुदूद की पाबंदी करनी चाहिए और उनसे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को और अपने तमाम प्यारे भाइयों को तक़वा की तरफ बुलाता हूँ। आइए एहतियात करें, अपने कौल व फ़ेल में अल्लाह की मुक़र्रर करदा हुदूद से तजावुज़ न करें। आगे इन्होंने कहा अगर मुसलमान आपस में ताउन करें तो इज़्ज़त इलाही उनका सहारा बनेगी। इन्होंने कहा विलायत का मतलब मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इस्तिकामत है और कुरान की पॉलिसियाँ इसी उसूल पर ज़ाहिर होती है। आयतुल्लाह ख़ामनई ने आगे भी कहा दुश्मन इस्लामी ममालिक के दरमियान इंतशार और तफ़रक़ा फैलाना चाहते हैं। मिल्लत इस्लामिया बाशऊर हो चुकी है और मुसलमानों के दुश्मनों के मंसूबों पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। मिल्लत इस्लामिया के दुश्मन वही हैं जो फ़लस्तीनी, लबनानी और इराक़ी अवाम के दुश्मन हैं। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हज़ारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीक़ों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मिल्लत इस्लामिया के दुश्मनों के ऑपरेशन रूम एक जगह पर हैं और वो एक ही ज़रिया से मालूमात हासिल करते हैं, यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं। हमें तमाम मुस्लिम ममालिक में चौकस और मजबूती से दिफाई लाइन कायम करने की ज़रूरत है, डिफेंस पावर को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें अफ़गानिस्तान से यमन तक और ईरान से लेकर गज़ा और लबनान तक मिल्लत इस्लामिया के दिफा की दिफाई लकीर कायम करनी होगी। आगे आयतुल्लाह ख़ामनई का कहना है तमाम लोगों को काबिज़ ताकतों के ख़िलाफ़ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने का हक़ हासिल है, यानी इज़राइल जो काबिज़ ताकत है या अमरीकी फ़ोर्स जिसने ख़ित्ते में कई जगह अपनी मौजूदगी बना रखी है। इदारे को फ़लस्तीनी अवाम के सह्यूनी वजूद के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने पर एतराज़ करने का हक़ नहीं है। फ़लस्तीनी अवाम मुजरमाना गासिबों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का हक़ रखते हैं। फ़लस्तीनियों का राइट हासिल है कि अपना दिफा करे, तहफ़्फ़ुज़ करे और अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए हर हद तक जाए। उनके हमला को, उनकी कोशिशों को गलत कहना, दहशतगर्दी कहना सरासर गलत और ज़्यादती है। उन्होंने ये भी कहा ईरानी अवाम का दुश्मन फ़लस्तीनी, लबनानी, इराक़ी, मिस्री, शामी और यमनी अवाम का दुश्मन है और ये दोनों अमेरिका और इसराइल है। बैनुल अक़वामी और आलमी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम का दिफा करना हिज़्बुल्लाह का आइनी फ़र्ज़ है। किसी को हक़ नहीं कि लबनानियों पर तनक़ीद करे कि अपनी सरज़मीन के दिफा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत करते हैं। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा एक दुरुस्त, मंतिकी और क़ानूनी बैनुल अक़वामी इक़दाम है, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इस्माइल हानिया उम्मत मुस्लिमा के हीरो थे, कौम के लीडर थे और उनकी क़यादत में
ایک سال پہلے 7 اکتوبر کو جب حماس نے طوفان الاقصی آپریشن شروع کیا تھا تو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے تھا، فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ دلانے کے لیے تھا اور غاصب طاقتوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے تھا، ان کا رائٹ تھا۔ اس کو غلط کہنے والے خود غلط ہے۔ علامہ آیت اللہ خامنئی کا خطاب ابھی تک جاری ہے اور اپنے آگے کے خطاب میں انہوں نے جو کہا وہ اب سن لیجئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی اقدام کا بھرپور جواب دے گا۔ ہم خون چوسنے والی ہستی کے جرائم کے خلاف پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری مسلح افواج نے صہیونی ادارے کے جرائم اور کرائم کو کم سے کم جواب دیا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی جارحانہ اقدام کا پوری مضبوطی سے جواب دے گا۔ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل کے خلاف مزید آپریشن سچا وعدہ حملے کریں گے۔ آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کبھی 1 اکتوبر کو جو ہم نے حملہ کیا تھا میزائل سے، ایک ٹریلر ہے یا آغاز ہے، اگر اسرائیل کا کوئی جواب ہماری طرف آتا ہے تو دوبارہ ہم حملہ کریں گے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ نماز جمعہ میں کتنی بڑی بھیڑ ہے، پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، مسجد کے باہر ہے اور ہر طرف ایران کا جھنڈا ہے، فلسطین کا جھنڈا ہے، سید حسن نصر اللہ کی تصویر ہے اور اب نماز شروع ہو چکی ہے۔ اور آگے جو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل کے خلاف مزید آپریشن سچا وعدہ حملے کریں گے۔ میں نے آج دوران نماز جمعہ اپنے بھائی عالم اسلام کی محبوب شخصیت، خطہ کے لوگوں کے فصیح و بلیغ آواز اور لبنان کے چمکتے دمکتے جواہر سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منانے کا انتخاب کیا ہے۔ پیارے سید کی شہادت سے ہم سب غمزدہ اور دل شکستہ ہیں اور یہ واقعی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو علامہ آیت اللہ خامنئی کے بیان کا یہ خلاصہ ہے جو لائیو بیان کے دوران فوری طور پر ہم نے نوٹ کیا ان کی اسپیچز سے۔ اس کے علاوہ بھی جاری ہے، انہوں نے فلسطین کی کاوشوں کا ذکر کیا ہے، اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا ذکر کیا ہے، سید حسن نصر اللہ کا تفصیل سے تذکرہ کیا اور کہا کہ سید حسن نصر اللہ نے لبنان کو لبنان بنانے کا کام کیا، انہوں نے لبنان کو اسرائیل کے قبضہ سے آزادی دلائی، ان کی وجہ سے لبنان کی عوام کی ترقی ہوئی، لبنان کی معیشت بہتر ہوئی، لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی، وہاں خانہ جنگی کا دور ختم ہوا، بھائی چارہ بڑھا، کرسچن مسلم اور سنی مسلمان شیعہ مسلمان سب ایک ساتھ لبنان میں رہ رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ سید حسن نصر اللہ کو جاتا ہے۔ تو یہ علامہ خامنئی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا، کافی طویل خطاب ہے اور خطاب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ اس خطاب میں موجود ہے، فلسطین کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، سید حسن نصر اللہ کی تصویر ہے، فلسطینی کوز کی تصویر ہے، مسجد اقصی کی تصویر ہے اور یہ جو لائیو چل رہا ہے ڈائریکٹ ان کا جو پرسنل ویب سائٹ، وہاں سے میں نے آپ کو دکھایا کہ دفتر مقام معظم رہبری www.leader.in.ai جو ہے ایران کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے دکھایا جا رہا ہے تہران میں۔ دراصل پچھلے دنوں جب سید حسن نصر اللہ کی اسرائیل کے حملہ میں شہادت ہو گئی، اس سے پہلے خود تہران میں شہادت ہوئی تھی شیخ اسماعیل ہانیہ کی، تب امریکی میڈیا خاص طور پر CNN نے اور اسرائیلی میڈیا نے یہ خبر دکھایا کہ ایران کے سپریم لیڈر ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں، سیکورٹی ایجنسیوں نے ان کو ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے، وہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ اور ہدف وہی ہے۔ تب کل شام سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ وہ باہر نکلیں گے، جمعہ کی نماز ادا کریں گے، تعزیتی جلسہ سے بھی خطاب کریں گے اور وہ ڈرے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں، چھپے نہیں ہیں، ایک واضح میسج انہوں نے دیا اور آج لاکھوں کی بھیڑ کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی ہے اور پچھلے 5 سالوں میں پہلی مرتبہ انہوں نے جمعہ کی نماز کی امامت کی ہے۔ پبلک پلیس میں بہت کم آتے ہیں، باہر کے ڈیلیگیٹ سے کم ملاقات کرتے ہیں، باہر کا سفر وہاں کے سپریم لیڈر بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، یہ سارا کام ایران کے صدر انجام دیتے ہیں۔ بہت ہی مخصوص دنیا کے رہنماؤں سے سپریم لیڈر کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹی محدود ہوتی ہے، صدر ان کے ہاں جاتے ہیں، یہ صدر کے ہاں نہیں جاتے ہیں، ساری میٹنگ ان کے گھر پر ہوتی ہے، کسی میٹنگ کو باہر اٹینڈ کرنے نہیں جاتے، تو ان کی سیکورٹی کے پیش نظر یہ ساری احتیاط برتی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر جب دنیا بھر کی میڈیا نے خبر چلائی کہ ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جمعہ کی نماز ادا کریں گے، باہر نکلیں گے اور آج سے 5 سال پہلے 2020 میں انہوں نے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کرائی تھی جب ایران نے عراق میں امریکی ایئر بیس پر اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا تازہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد 2 مہینہ قبل جب شیخ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت ہوئی تو اس موقع پر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اسماعیل ہانیہ کی، اور اب یہ پہلا موقع ہے خاص طور پر جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس حملہ کی دنیا بھر میں چرچا ہے، تو انہوں نے پبلک میں آ کر کے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اور میں وائس کھولتا ہوں، دیکھیں یہاں کیا چل رہا ہے میرے پیچھے،
तो नमाज शुरू हो चुकी है, नमाज अदा की जा रही है और ये एक बहुत अहम खिताब होगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसराइल ने डराने की, खौफजदा करने की कोशिश की थी कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, सामने नहीं आ सकते, या मोसाद का एक खौफ और डर दिखाया जाता है मुस्लिम दुनिया को कि मोसाद बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत ज़्यादा ताकत है उसके पास, हर जगह उसके जासूस है, हर जगह उसके हाथ फैले हुए हैं, लंबे हाथ हैं उसके, कोई उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता है। तो मोसाद की ताकत को, इसराइल की ताकत को, अमरीकी एजेंसियों को अल्लामा खामनई ने डायरेक्ट चैलेंज किया है कि हम लाखों की भीड़ में आएंगे, पब्लिक में आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे और देख लेते हैं कि तुम्हारी एजेंसी कितनी मजबूत है और हमारी एजेंसी कितनी मजबूत है। हमारे लोग, हमारी एजेंसी भी हिफाजत की, सुरक्षा की या सिक्योरिटी की सलाहियत रखती है और तुम हम पर हावी नहीं हो सकते हो। तो खुला चैलेंज है, एक मैसेज दिया है सुप्रीम लीडर ने और इनके बयान का अहम खुलासा है। और इसी वजह से दुनिया भर की मीडिया में आज की इस तकरीर को, इनके इस बयान को लाइव दिखाया जा रहा है, हर तरफ इसकी चर्चा की जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद अपडेट्स हम आगे आपको देंगे और बताएंगे क्या कुछ हुआ है, मज़ीद क्या कुछ सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने कहा। लेकिन ये बात यकीनी है कि पूरे ख़ित्ता में जिस जगह, जिस तरह जंग छिड़ी हुई है, गज़ा पट्टी पर इसराइल ने पहले हमला किया, उसके बाद लेबनान पर इसराइल ने हमला शुरू कर दिया है, यमन पर हमला किया जा रहा है, इराक़ और सीरिया पर इसराइल का हमला हो रहा है। ऐसे में ईरान एक वाहिद मुल्क है जो तमाम प्रोक्सीज़ को सपोर्ट कर रहा है, फ़लस्तीन की तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, हिज़्बुल्लाह को ईरान सपोर्ट कर रहा है, यमन के हौसियों को सपोर्ट कर रहा है, शाम और इराक़ में तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है और साथ ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्ट भी ईरान इसराइल पर हमला कर रहा है। इसराइल ईरान पर हमला करेगा, पलटवार करेगा, उसका फैसला तो इजराइल ने कर लिया है, लेकिन इजराइल कैसे करेगा अभी तक उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। तो इस वीडियो में इतना ही और लाइव नमाज जारी है और मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।